गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश में लेसन 16 द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। माउंटेन यानी होता है पर्वत और स्क्वायरल यानी होता है गिलहरी। तो इस लेसन का नाम है पर्वत एवं गिलहरी। सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। माउंटेन यानी अभी मैंने बताया आपका पर्वत होता है। स्क्वायरल यानी गिलहरी। क्वारल क्वारल यानी होता है झगड़ा या विवाद। फॉर्मर यानी होता है पहले वाला। लैटर यानी होता है बाद वाला। प्रिग यानी होता है अभिमानी घमंडी। डाउटलेस निसंदेह। वेदर यानी होता है मौसम। टुगेदर यानी एक साथ। स्फेयर यानी गोला। डिसग्रेस यानी कि लज्जा या शर्म। ऑक्यूपाई यानी कब्जा करना। लार्ज यानी बड़ा। स्पैरी यानी फुर्तीला। डेनी इनकार करना। टैलेंट प्रतिभा। डिफर मतभेद होना, अंतर होना। वेजली चतुराई से। नट अखरोट या मूंगफली एवं काजू जैसे सूखे मेवे। क्रैक यानी तोड़ना। तो इस तरह से आपका वर्ड मीनिंग दिया गया था। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं इसका लेसन क्या बोल रहा है। Recite any poem in your mother tongue about any animal or and about nature. प्रकृति और एनिमल के बारे में यदि आपकी माता ने या यदि आपको कोई पोयम बताई है तो उसके बारे में बताइए। लेसन हमारे यहाँ पर दिया गया है। The mountain and the squirrel had a quarrel, and the former called the latter little prig. One replied, "You are doubtless very big, but all sort of things and weather must be taken in together to make up a year and a spare, and I think it no disgrace to occupy my place if I am not so large as you. You are not so small as I, and not half so spray. I will not deny you make a very pretty squirrel crack. Talents differ, all is well and wisely put. If I cannot carry forest on my back, neither can you crack a nut." The mountain and the squirrel had a quarrel. माउंटेन यानी क्या बताया था पर्वत। स्क्वायरल यानी क्या बताया था गिलहरी। क्वारल यानी बताया थे झगड़ा, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, माउंटेन यानी कि पर्वत और गिलहरी में झगड़ा हुआ। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर, और पहले ने यानी कि पहला कौन है, माउंटेन यानी कि पर्वत ने बाद वाले यानी कि कौन, गिलहरी से कहा। लिटिल प्रिग नन्ही अभिमानी। प्रिग यानी क्या बताया था, अभिमानी घमंडी। नन्ही लिटिल यानी क्या, नन्ही। प्रिग यानी कि अभिमानी घमंडी। पर्वत और गिलहरी में क्या हुआ, झगड़ा होता है। तो एंड द फार्मर कॉल्ड द लैटर यानी कि पहले ने दूसरे वाले से कहा, यानी कि पर्वत ने गिलहरी से कहा लिटिल प्रिग नन्ही अभिमानी। पर्वत ने गिलहरी को क्या बोल दिया, अभिमानी बोल दिया। बर्न रिप्लाइड, बर्न यानी किसके लिए बोल रहे हैं, गिलहरी के लिए बोल रहे हैं। गिलहरी ने कहा, रिप्लाई दिया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग। तुम, डाउटलेस यानी क्या है, निसंदेह। वेरी बिग यानी बहुत विशाल हो। तुम निसंदेह बहुत विशाल हो। ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर, बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर, किंतु सभी प्रकार की वस्तुएं। थिंग्स यानी क्या होती है, वस्तुएं, और वेदर यानी क्या है, मौसम। सभी प्रकार की वस्तुएं और मौसम मस्ट बी टेकन इन टूगेदर, को एक साथ मिलाकर ही, टू मेक अप अ ईयर, एक साथ मिलाकर ही क्या होते हैं, एक वर्ष। टू मेक अ ईयर्स एंड अ स्पेयर, एक वर्ष और एक गोला बनाया जा सकता है। जब पर्वत ने गिलहरी को अभिमानी कहा तो गिलहरी ने कहा कि निसंदेह तुम बहुत विशाल हो, किंतु सभी प्रकार की वस्तुएं और मौसम मिलकर ही
एक साथ मिलकर ही एक वर्ष और एक गोला बनाया जा सकता है। एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस, और मैं सोचती हूँ इसमें कोई लज्जा नहीं है। टू एक्यूपाई माई प्लेस, जो मेरी स्थिति है। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, क्या हुआ जो मैं तुम्हारे समान विशाल नहीं हूँ। यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तुम उतने छोटे नहीं हो जितना मैं हूँ। एंड नॉट हाफ सो स्प्रे, मेरे से आधे फुर्तीले भी नहीं हो। स्प्रे ने क्या था, फुर्तीला। आई विल नॉट डेनी यू मेक, मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूँ कि तुम अ वेरी प्रिटी स्क्वेयर ट्रैक, कि तुमने क्या है, गिलहरी के चलने के लिए सुंदर पथ बनाते हो। मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूँ कि तुम गिलहरी के चलने के लिए सुंदर पथ बनाते हो। टैलेंट डिफर, प्रतिभाएं भिन्न है। प्रतिभाएं जो है वो क्या है, भिन्न है। प्रतिभा भिन्न होती है, किंतु ऑल इज वेल एंड वाइसली पुट, किंतु सभी अच्छी होती हैं। भिन्न भी होती है और कुछ अच्छी भी होती हैं। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि मैं उन्हें चतुराई से प्रयोग में लाया जाए, यदि उन्हें चतुराई से लाया जाए तो मैं अपनी पीठ पर जंगल नहीं उठा सकती। नेदर कैन यू क्रैक अ नट, और तुम भी किसी नट को तोड़ नहीं सकते। तो ये जो लेसन है वो क्या कह रहा है कि एक पर्वत है जो कि बहुत बड़ा है और गिलहरी जो है वो छोटी सी है। तो पर्वत और गिलहरी में जो है वो झगड़ा हो जाता है, और जो पर्वत है वो कहता है गिलहरी को, लिटिल प्रिग घमंडी, नन्ही घमंडी अभिमानी। तो जो गिलहरी है वो कहती है कि डाउटलेस यू आर डाउटलेस वेरी बिग, निसंदेह तुम क्या बहुत विशाल हो। बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स और वेदर, लेकिन छोटी छोटी जो चीज़ें होती है वो मिलकर ही विशाल बनती है ना। छोटी छोटी वस्तुएं, मौसम जैसे वस्तुएं, छोटी छोटी वस्तुएं मिलकर ही गोला बना रहे हैं। कि मौसम जो है वो गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, है ना, बारिश हो गया, ये पूरा मौसम जो है वो 4 महीने का, 4 4 महीने करके 12 महीने जो रहते हैं उससे एक साल बनता है ना। तो क्या कहने जा रही है कि गिलहरी क्या बोलना चाह रही है कि सभी प्रकार की छोटी छोटी वस्तुएं हैं, मौसम है, वो एक साथ मिलकर ही एक वर्ष या एक गोला बनाते हैं। एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस, और मुझे इस बात में सोचती हूँ कि इसमें कोई लज्जा भी नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, में जो मेरी स्थिति है। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, हालांकि क्या हुआ कि यदि मैं तुम्हारे जैसे विशाल नहीं हूँ। यू आर नॉट सो स्मॉल, ऐसे तुम भी तो मेरे जैसे छोटे नहीं हो सकते ना। आई विल नॉट डेनी यू मेक वेरी प्रिटी स्क्वेरल ट्रैक, मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर रही हूँ कि तुम क्या हो, गिलहरी के चलने के लिए जो ट्रैक बनाते हो, पथ बनाते हो। पर्वत में देखो ऐसे गड्ढे गड्ढे बने रहते हैं ना। तो मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूँ कि तुम गिलहरी के चलने के लिए सुंदर पथ बनाते हो। अ वेरी प्रिटी स्क्वेरल ट्रैक, स्क्वेरल ट्रैक यानी क्या है, पथ, है ना, गिलहरी का पथ। टैलेंट डिफेक्ट, प्रतिभाएं जो है, ऑल इज वेल एंड वाइसली पुट, इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक। पूरा है कि टैलेंट भिन्न होती है किंतु सभी अच्छी होती हैं। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, मैं अपनी पीठ पर जंगल नहीं उठा सकती। इफ यानी यदि मैं अपनी पीठ पर जंगल को नहीं उठा सकती। नेदर कैन यू क्रैक अ नट, तो तुम भी एक नट, यानी कि क्या बताया था मैंने, अखरोट या मूंगफली या काजू या कोई भी सूखा मेवा, है ना। तो तुम भी तो एक ठो छोटा जो नट है उसको भी तोड़ नहीं सकते, है ना। तो इस तरह से क्या बताया गया है कि छोटी से छोटी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो काम छोटी चीज़ कर सकती है वो बड़ा चीज़ नहीं कर सकता।
जैसे हम सुई और तलवार की उदाहरण देते हैं कि तलवार कितने भी बड़े रहते हैं लेकिन कपड़ा नहीं सिल सकता, छोटी सी सुई ही हमारा कपड़ा सिल सकती है ना। तो इस तरह से क्या बोल रहा है कि पर्वत जो है वो बहुत अभिमानी है, उसको गर्व था कि मैं क्या बहुत बड़ा हूँ और मैं क्या है कि जंगल को पूरा रखता हूँ अपनी पीठ पर, है ना। तो गिलहरी भी वही बोल रही है कि यदि मैं अपने पीठ पर जंगल को नहीं उठा सक रही हूँ तो तुम भी तो एक छोटा सा नट भी क्रैक नहीं कर पा रहे हो, तोड़ नहीं पा रहे हो, है ना। तो इस तरह से क्या था, गिलहरी और पर्वत के बीच जो झगड़ा हो रहा था उससे हमारा इसमें क्या सीख मिल रही है कि हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए।